Hi everyone. So I'm in Singapore. I'm here for work meetings. For those of you who do not know, I lived in Singapore for 6 years because I was working with Singapore Airlines as a flight attendant. And every time I'm here, I feel so much at home. I think that's what happens when you visit the places that you have once lived. Singapore is one of my favorite cities in the world. Maybe because मेरा थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट भी है, इससे मैं यहाँ पे 6 साल रही हूँ और इस कंट्री ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैंने इतना कुछ सीखा है एंड जब भी यहाँ पे आती है थोड़ी सी इमोशनल वाली फीलिंग आती है एंड अभी भी मैं होटल जा नहीं रही हूँ, अभी मैं थोड़ी देर एयरपोर्ट पे ही बैठने वाली हूँ जस्ट टू एब्जॉर्ब एंड एक थोड़ा होता भी है जैसे ही मैं लैंड होती हूँ ना, एक वो फ्लैशबैक आता है कि मैं फर्स्ट टाइम जब सिंगापुर आई थी एज अ फ्लाइट अटेंडेंट एंड ये चांगी एयरपोर्ट में टर्मिनल 3 पे लैंड हुई थी एंड समवन वाज हियर टू गाइड मी। एक चीज़ मुझे ये भी बोलना है यहाँ पे कि फ्रॉम एविएशन टू आईटी माय जर्नी हैज़ नॉट बिन ईजी। बहुत चैलेंजेस, बहुत स्ट्रगल थे, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, चैलेंजेस और स्ट्रगल तो हर जगह होते हैं, बट आई एम super grateful to aviation for whatever it taught me. It taught me so many things, and now that I'm here in the IT field, I'm very grateful to this industry, and I can't wait to unbox what's in store for me. हाय एवरीवन। सो जैसे कि मैंने बताया, मैं सिंगापुर में हूँ वर्क मीटिंग्स के लिए। तो मैंने ये भी बताया था कि मैं सिंगापुर में 5-6 इयर्स रह चुकी हूँ बिकॉज आई वाज वर्किंग विद सिंगापुर एयरलाइंस एज अ फ्लाइट अटेंडेंट। तो आज मेरा थोड़ा फ्री डे है, तो मैं आई हूँ बुगी स्ट्रीट। बुगी स्ट्रीट दिस इज लार्जेस्ट, इट्स एशियाज लार्जेस्ट स्ट्रीट मार्केट। मैं बुगी स्ट्रीट से बहुत शॉपिंग कर चुकी हूँ क्योंकि एक तो थोड़ा चीप ड्रेसेस मिल जाती हैं। हु डज नॉट लाइक चीप स्टफ, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे कपड़ों की वैरायटी बहुत है। कपड़े, फुटवेयर्स, एक्सेसरीज, सोवेनियर्स, एवरीथिंग। एंड बुगी स्ट्रीट एक बहुत ही लाइवली टूरिस्ट एरिया है एंड मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आई एम अ सिटी गर्ल। आई लव पीपल, आई लव क्राउड, आई लव नॉइज। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि बुगी स्ट्रीट कैसा है। तो ये मेरे पीछे जो मार्केट है ये है बुगी स्ट्रीट। यहाँ पे बड़ी वैरायटी होती है कपड़ों की और बहुत ही अच्छे एशियन टाइप्स ड्रेसेस यहाँ पे काफ़ी मिलती हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी जो काफ़ी सामान आता है वो थाईलैंड और सिंगापुर से ही आता है। तो मैं भी अंदर जाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। और एक और चीज़ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं जब सिंगापुर में रहती थी, आई यूज्ड टू कम हियर ऑन माय ऑफ डेज व्हेनेवर आई यूज्ड टू मिस होम एंड फील लोनली। तो मैं यहाँ पे आती थी और मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मेरा अगर मूड बहुत ख़राब है और आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड अबाउट लाइफ, मुझे शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक दिस गोज फॉर एवरी गर्ल। तो बुगी स्ट्रीट में अभी आपको अंदर जाके दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितनी वैरायटी और ये कितना क्राउडेड भी है, बहुत ही क्राउडेड है। मैं इसलिए भी बुगी स्ट्रीट आती थी क्योंकि यहाँ पे एक मैगी थाई करके एक रेस्टोरेंट था जिसका पाइनएप्पल थाई फ्राइड राइस मुझे बड़ा पसंद था। तो अभी वो बंद हो गया है। और यहाँ पे बॉम्बे टॉकीज भी है। सो इफ़ यू आर एन इंडियन मूवी बफ, मैं मूवी बफ, इंडियन मूवीज, हिंदी मूवीज बफ नहीं हूँ क्योंकि मुझे हिंदी मूवीज ज़्यादा मैं देखती नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर इंग्लिश मूवीज देखती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। आई लाइक ओल्ड एज सिनेमा। बट हाँ, यहाँ पे बॉम्बे टॉकीज है तो मैं अपनी फ्लैटमेट के साथ यहाँ पे आती थी और मेरी इतनी फॉन्ड मेमोरीज है यहाँ पे। तो बुगी स्ट्रीट आने के लिए आपको बुगी स्टेशन पे आना पड़ता है। सिंगापुर में एमआरटी की, आई मीन मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। तो आप बुगीज एमआरटी स्टेशन से जैसे ही उतरेंगे वहाँ से ये लिटरली 2 मिनट वॉकिंग भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये एमआरटी स्टेशन के राइट ऑपोजिट है। तो ये है बुगी स्ट्रीट। मैं अभी अंदर जाके आपको दिखाती हूँ। तो ये हम आ गए हैं बुगी स्ट्रीट में। यार मेरी इतनी मेमोरीज वापस आ गई ना, ऐसा लग रहा है इट वाज जस्ट यस्टरडे दैट आई यूज्ड टू लिव हियर एट सिल्वर स्ट्रीट 1 और मैं अपने ऑफ डेज में आती थी। तो ये है शॉप नंबर 1। यहाँ पे देखो कितने टाइप्स ऑफ ड्रेसेस हैं, क्लोथ्स हैं, कलरफुल क्लोथ्स हैं। यार बुगी स्ट्रीट में ना ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ नहीं मिलता और यहाँ पे बड़े फैंसी स्टफ मिलता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब इवन इफ यू डोंट बाय एनीथिंग, इट्स जस्ट अ फील गुड प्लेस। तो अगर आपका मूड ऑफ है और आप सिंगापुर में हैं तो बुगी स्ट्रीट जरूर आइए। आई एम टेलिंग यू, मोर देन मरीना बे सैंड्स, दिस विल मेक यू हैप्पी। मैं एक्चुअली आज शॉपिंग नहीं करने वाली, आज मैं सिर्फ रेकी कर रही हूँ इसकी। मैं मैं शॉपिंग हमेशा एकदम से नहीं करती हूँ, पहले मैं देखती हूँ कि किस तरह के कपड़े हैं ताकि मैं वेस्टेज ना करूँ। बिकॉज इतने सारे कपड़े देख के कोई भी लड़की ओवरवेलम हो सकती है। तो मैं पहले मार्केट देखती हूँ कि ये मार्केट कैसी है, कितना अच्छा कलेक्शन। यार ये कलेक्शन ना इंडिया में नहीं मिलता, पता है, इतनी वैरायटी इंडिया में नहीं मिलती है। दैट्स व्हाई आई लव दिस प्लेस। मैं किस शेड में खरीदूंगी, मुझे रेड में कुछ खरीदने का मन है।
ये डबल शेडेड ड्रेस है. How much is this? 25. Okay. 20. Okay. Thank you. Thank you. I'll come back again. Thank you. So as you can see, कितनी सारी वैरायटी है यहाँ पे. मेरा मन कर रहा है पूरा वही स्ट्रीट खरीद लूँ. If only I was a billionaire, which I very much plan to become this year. I don't know how, but मुझे शॉपिंग करना बड़ा अच्छा लगता है. मुझे लगता है ये थेरेपी भी है, जैसे कि काफ़ी लड़कियों को लगता है. Crepe is happiness. Thank you. One Nutella. So आ गई हूँ मैं अभी बुगी स्ट्रीट से, बिकॉज मैं यहाँ पे दोबारा आने वाली हूँ अभी शॉपिंग करने के लिए. तो एक चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ वो ये कि ट्रैवलिंग बड़ी अच्छी चीज़ होती है. मुझे ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है. नॉट ओनली बिकॉज आई गेट टू सी प्लेसेस, बट ऑल्सो बिकॉज आई एम समवन हु एम्ब्रेसेस कल्चर. मुझे कल्चर बड़ा अच्छा लगता है. एनी एंड एवरी कल्चर दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, मुझे उसके लिए बड़ी अप्रिसिएशन आती है. सो ट्रैवलिंग से ये होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हो, बात करते हो, उनका कल्चर देखते हो. जैसे कि कल चाइनीज़ न्यू ईयर था, मतलब कल स्टार्ट हुआ था, तो कल मैं एक चाइनीज़ जॉइंट पे गई एंड आई सॉ पीपल ईटिंग टुगेदर, लाफिंग देयर हार्ट्स आउट एंड एवरीथिंग. सो ये सब देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इवन दो द वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर मॉडर्न दीज डेज. अभी चैट जीपीटी आ गया है, so AI is kind of taking over a lot of jobs, but nothing can compensate for human touch and what a human can make you feel. So ये चीज़ हमेशा याद रखना. रोबोट्स कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको एक फीलिंग आती है अनदर ह्यूमन बीइंग से बात करके, वो फीलिंग रोबोट आपको नहीं दे सकते. सॉरी AI. बिफोर आई कंक्लूड टुडेज ब्लॉग, कि टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करो, सब कुछ करो. अभी मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी की वजह से ही हूँ ना, मैं यहाँ पे IT के पर्पज से ही आई हूँ. बट एट द सेम टाइम आई नो वन थिंग, नथिंग कैन रिप्लेस ह्यूमन एक्सपीरियंस. जो एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से बात करके, उनके साथ बैठ के वो उनको एक्सपीरियंस करवाता है ना, वो टेक्नोलॉजी कभी भी नहीं कर पाएगी. सो टेक प्राइड in who you are and embrace technology, but at the same time don't forget we are all humans and we must treat each other like humans. Hi everyone. So I'm at Marina Bay Sands. Today I was supposed to have a meeting, but the meeting got cancelled. I'm very upset about it, but it's not the first time it has happened. Sometimes what happens is आप मीटिंग के लिए आते हो, दूसरे कंट्री से आते हो और यहाँ के पता चलता है कि मीटिंग कैंसिल हो गई. मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, बट आई ऑल्सो नो दैट सर्टेन थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल. सो मेरे कंट्रोल में अभी खाना खाना है एंड अपने नेक्स्ट मीटिंग के बारे में सोचना है, जो कि कल है. तो पहले मैं अभी लंच करती हूँ और लंच करने के बाद आपको मरीना बे सैंड्स दिखाती हूँ. सो ये मेरा लंच है. मैं जिस भी कंट्री में जाती हूँ यूजुअली मेरा फेवरेट पास्ता राबिता ही होता है, क्योंकि एक तो ये वेजिटेरियन में यही ऑप्शन मिलता है यूजुअली, और पास्ता मुझे अच्छा भी लगता है. अभी देखो मेरे सामने का व्यू ये है. मैं यहाँ पे लास्ट टाइम भी आई थी और मुझे अच्छा लगता है. सिंगापुर इज़ रेनिंग टुडे. ये सिंगापुर में रेनी सीजन है. एक्चुअली सिंगापुर में कभी भी बारिश हो जाती है. तो मैं हूँ अभी बे फ्रंट एवेन्यू पे. मेरे पीछे सिंगापुर CBD है. यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंपनीज के हेड ऑफिसेज हैं. और अभी मैं देती हूँ आपको वेदर रिपोर्ट. सिंगापुर में बारिश हो रही है. तापमान है 23 डिग्री सेल्सियस. बहुत ही अच्छा वेदर है, बट यार बारिश हो रही है. मुझे वहाँ पे पीछे वॉक अराउंड करना था. मैंने सोचा था आपको दिखाऊंगी, बट छाता ओपन करना पड़ेगा. चलो ठीक है, करती हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ. सो ये है सिंगापुर CBD एरिया. या जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे काफ़ी कंपनीज के ऑफिसेज हैं. NTUC है यहाँ पे, सिटी बैंक है, HSBC है, DBS है, मे बैंक है, वीवर्क भी है. तो इसका एक्चुअली एक बेटर व्यू भी है, बट मैं अभी आपको दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है और मेरा फ़ोन ख़राब हो जाएगा. और ये कंपनी का फ़ोन है, मेरा फ़ोन नहीं है. ख़राब हो गए तो लेने के देने पड़ेंगे. मरीना बे सैंड्स है ना, वो दिखाने के लिए मुझे वो ब्रिज पे जाना पड़ेगा. ये ब्रिज पे
और अगर मैं ब्रिज पे गई तो मेरा फ़ोन ख़राब हो जाएगा, कपड़े ख़राब हो जाएंगे, बाल ख़राब हो जाएंगे। बाल और कपड़ों का तो सही है, फ़ोन ख़राब हो गया तो सॉरी। हाय एवरीवन, सो आज मेरा पहला दिन है मीटिंग का एंड मैंने अपने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि वन ऑफ माय मीटिंग्स गॉट कैंसल्ड, बट वो कंफर्म हो गई, ये तो आज वो मीटिंग है। एक्चुअली मैंने बताया ना यार, इतनी दूर से आते हैं और कंपनी भी आप पे इतना स्पेंड करती है, सब कुछ करती है, तो आपको भी एक फील होता है कि यार जिस काम के लिए आप आए हो यहाँ पे वो पूरा होना चाहिए। दैट्स हाउ एनी एंड एवरी बिजनेस वर्क्स एंड आई थिंक अगर आप एक करियर ड्रिवन पर्सन हो तो ये सेंस आपके अंदर हमेशा रहेगी। सो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरी वो वाली मीटिंग भी कंफर्म हो गई। तो अभी मैं बस हाफ एन आवर में निकलने वाली हूँ। पहले अपना फर्स्ट मीटिंग खत्म करूंगी और फिर उसके बाद मेरा सेकेंड मीटिंग है, वो है MBFC टावर्स में। सो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कस्टमर मीटिंग्स में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो आप किसी एक कंपनी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको काम करते करते कुछ टाइम हो गया, सो व्हेन यू वर्क विद पीपल, थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, थोड़े लूप होल्स भी होते हैं, थोड़ा गैप भी होता है। तो अगर आप टाइम टू टाइम उनको एड्रेस नहीं करोगे ना, तो आपका रिलेशनशिप वो कस्टमर से खराब हो जाएगा। Another reason is कि for example customer wants to expand in terms of services and you want them to consider you for the same. Third reason is एस्केलेशन। एस्केलेशन ना, मैं अभी एस्केलेशन एक्सपर्ट बन गई हूँ बिकॉज एवर सिंस आई जॉइंड माई प्रेजेंट कंपनी मैंने एस्केलेशन ही हैंडल करी है। बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे एस्केलेशन पसंद है, बट आई रियली लव द चैलेंज। कल भी जब मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई थी ना, मैं अपने आप को यही बोल रही थी कि यू नो आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड आई विल फिगर समथिंग आउट, या कुछ ना कुछ मैं कर लेती हूँ। तो एस्केलेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यू नो आपका इंजीनियर साइट पे नहीं गया, मैं IT से रिलेटेड बता रही हूँ, आपका इंजीनियर साइट पे नहीं गया, या फिर आपने इंजीनियर को टाइम पे नहीं किया है, या फिर इंजीनियर के साथ कुछ इशू हो गया, इंजीनियर इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, या कोई भी रीजन से एस्केलेशन हो गई, तो आपको टाइम टू टाइम कस्टमर से मिलना होता है, सो एज टू ब्रिज दोज गैप्स, सो एज टू रीएश्योर देम दैट यू आर देयर फॉर देम। तो ये रीजन होता है कस्टमर से मिलने के लिए। अभी फ्रॉम सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू न्यू कस्टमर से मिलना क्यों जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कस्टमर है, आपने इनके साथ NDA साइन किया है और जो भी म्यूचुअल अग्रीमेंट वाले क्लॉज हैं वो आपने साइन किए हैं, ठीक है। अभी फॉर एनी एंड एवरी company, business or person, I'm just talking generically, for them to trust someone sitting so far across thousands of miles who they have not seen or met or known is not easy. So when you meet people in person, they are able to put a face to that name. So अगर हम न्यू कस्टमर को मिलते हैं तो एक फर्स्ट लेयर ऑफ ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ ये कंपनी एग्जिस्ट करती है, I have met them, and एक ये भी होता है ना, when you meet someone it's easy to gauge how genuine they are or they are not. I mean as humans we try our best to gauge that. तो ये इसलिए ज़रूरी होती है, प्लस आप अपना बिजनेस को और अच्छे तरीके से पिच कर पाते हो when someone is in front of you. तो ये रीजंस होते हैं कस्टमर मीटिंग के। In my present job, I do both. I meet existing customers and I meet new customers as well, and आई लव द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ थोड़ी डिफिकल्टीज भी होती है। थोड़ी डिफिकल्टीज ये होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप जर्मनी में जा रहे हो, आप फेब के मंथ में जा रहे हो, तो वेदर तो वहाँ पे -1 और -2 है। और अगर आप नेक्स्ट डे आप मान लो एम्स्टरडेम जा रहे हो, जैसे मैं अपना शेड्यूल बता रही हूँ, ये मेरा शेड्यूल है फरवरी का, तो वहाँ पे भी टेम्परेचर -1 -2 है। तो आपको वो प्रेशर लेना आना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आई ओनली टेक अप as much work as my body can. If I cannot take it, I don't do it, because guys I have to justify the reason also why I'm going and why I'm not going. अगर मैं मीटिंग में चली जाऊं and I'm not fresh and my health is not in place, so I will not be able to justify that meeting. I will not be able to represent my company well. So ये सारी चीज़ें होती हैं कि you know आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, because end of the day
The purpose of meeting is to smoothen out the relationship. Hi everyone. So guess मैं भी कहाँ पे हूँ? The most iconic location of Singapore. So this is Marina Bay Sands. मैं उधर से वीडियो नहीं बना रही बिकॉज लाइटिंग बहुत बेकार है एंड इट्स रेनिंग हैवीली. तो दिस इज मरीना बे सैंड्स. यहाँ पे ये होटल है ऊपर और मेरा ड्रीम है कि टू डू सो वेल इन लाइफ कि आई कैन अफोर्ड अ रूम एट मरीना बे सैंड्स. और मैं अभी सिंगापुर के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट एरिया में हूँ. इसको सीबीडी भी बोलते हैं. और मैंने अभी एक मीटिंग फिनिश की है. एक इंटरनल फीलिंग बताती हूँ कि सीबीडी आके फीलिंग बड़ी अच्छी आई. लगा कि हाँ यार यहाँ पे काफ़ी सक्सेसफुल लोग हैं, काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं. आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ देम एज वेल. एंड अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है बट मुझसे रहा नहीं गया. मुझे लगा कि आप लोगों को मुझे ये मरीना बे सैंड्स दिखाना है. मैं कल भी ट्राई कर रही थी बट कल भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी. ये सिंगापुर में अभी 3-4 दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रही है. और एक मैं आपको वहाँ का सामने का व्यू दिखाती हूँ, बड़ा अच्छा है. ये है वो व्यू और आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है. मैं बुरी तरह से भीग चुकी हूँ. आई जस्ट होप बीमार ना पड़ जाऊँ क्योंकि कल भी मेरी एक मीटिंग है. तो शॉर्ट में 2-3 चीज़ें बोलनी थी कि यार मेरा ये पहला कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है फुल फ्लेज्ड. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लाइफ इज टेकिंग मी to so many places and giving me so much of exposure. I'm getting to meet such nice and kind people, and this is my biggest takeaway from all these meetings. इतने अच्छे लोग हैं, अपना टाइम देते हैं. आई थिंक टाइम इज the most priceless gift you can give to someone. And when people give me their time, मुझे अंदर से बड़ी अच्छी फीलिंग आती है. मुझे लगता है कि यार थैंक यू सो मच. दिस सिटी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. I've always loved Singapore क्योंकि मेरा एविएशन करियर यहीं पे बना था, इसलिए मैं बड़ी ग्रेटफुल हूँ इस सिटी को लेके. एंड टुडे while it's raining, मेरी एक लॉन्ग टर्म विश है जो मैं मानती हूँ. अगर वो विश पूरी होती है तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी इसको लेके. एंड बाय द वे एक टिप मैं बताती हूँ आप लोगों को. कभी भी विश मांगनी हो ना, विश अपनी वाटर के सामने मांगो. मैंने ये ट्राइड एंड टेस्टेड किया हुआ है, काफ़ी सालों से करती हूँ. मुझे कभी भी विश मांगनी होती है, मैं सी के सामने चली जाती हूँ या फिर ऐसे बीच के सामने चली जाती हूँ और अपना विश मांगना शुरू कर देती हूँ. गेस व्हाट आई एम ईटिंग. हाय एवरीवन. सो आज मेरा डे 3 या डे 4 है सिंगापुर में. एंड मेरी मीटिंग है आज. 2 मीटिंग्स हैं, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं. और एक छोटी सी स्टोरी मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ. जब मैं सिंगापुर में रहने के लिए आई थी ना, जब मैंने सिंगापुर एयरलाइंस हायर्ड मी, तो दैट टाइम मैं थोड़ा सेविंग मोड पे चल रही थी. मैं अभी भी सेविंग मोड पे ही चलती हूँ बिकॉज आई थिंक दैट्स हाउ फीमेल्स ऑपरेट. थोड़ा सेविंग मोड पे चलते हैं हम लोग. तो मैं तभी भी सेविंग मोड पे ही चल रही थी. और मेरा सैलरी बहुत अच्छा था बट आई स्टिल हैड एजुकेशन लोन टू पे और काफ़ी घर में भी मुझे आई हैड टू कंट्रीब्यूट. तो तब मैं पैसे सेव करने के लिए एक $2.50 का डोसा खाती थी. सिर्फ और सिर्फ वही खाती थी. मैं कुछ और नहीं खाती थी. नो पिज्ज़ा, पास्ता, नथिंग. नो एक्सपेंसिव फूड, नथिंग. नो फैंसी रेस्टोरेंट्स, नथिंग. तो दैट स्मॉल हैबिट, दैट स्मॉल थॉट took me very far in life. तो मैं भी 3-4 दिन से ना इंडियन खाना ढूंढ रही थी और कुछ मिल नहीं रहा था. और यार अपनी कंट्री का खाना तो हम मिस करते ही है ना. हमारा मतलब मुझे इंडियन खाना बहुत पसंद है. तो मैं कल घूमते घूमते, मैं कल बहुत टायर्ड थी. मेरी मीटिंग खत्म हो गई तो मैं बहुत टायर्ड थी. तो मैं एक चाइनीज़ फूड कोर्ट में आई. मैंने सोचा चाइनीज़ खाना ऑर्डर कर लूँगी. द थिंग इज़ चाइनीज़ फूड अच्छा होता है बट मैं वेजिटेरियन हूँ ना, तो थोड़ा मुझे रोज़ रोज़ एग नहीं खा सकती मैं. तो मैं आई और यहाँ पे जो फूड कोर्ट वाले अंकल है ना, उन्होंने मेरी शक्ल देखी. मैंने कहा डू यू हैव, मैंने नहीं कहा, उन्होंने मेरे पास खुद आए पूछते हैं कि यू वांट इंडियन फूड. मैंने कहा यस. डोसा. मैंने कहा यस. मसाला डोसा. आई सेड यस. और मुझे मतलब मैं उसी से इतनी खुश हो गई क्योंकि मुझे 3-4 दिन से ना इंडियन खाना मिल नहीं रहा था और मैं एग फ्राइड राइस खा खा के पक गई थी. तो फिर मैंने अंकल को कल प्रॉमिस किया कि मैं कल आपके पास दोबारा आऊँ. तो मैं अभी वहीं पर आई. मैं आपको डोसा दिखाती हूँ, बहुत अच्छा है. ये है
डोसा, मसाला डोसा, और ये है वो फूड कोर्ट। एंड दिस इज हैप्पीनेस इन जस्ट $2.50। और वर्क अपडेट भी दे देती हूँ। अभी मैं एक मीटिंग में जाने वाली हूँ और मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो चाइनीज़ हैं। तो क्योंकि मैं चाइनीज़ न्यू ईयर के अराउंड यहाँ पे हूँ और चाइनीज़ न्यू ईयर अभी चल रहा है, तो मैंने सोचा उनको एक चाइनीज़ ट्रेडिशन होता है कि चाइनीज़ न्यू ईयर पे वो लोग एक दूसरे को अम्पाओ देते हैं, विच इज़ रेड एनवेलप, उसमें वो पैसे डालते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, जैसे हम इंडिया में भी ये चीज़ें करते हैं ना, जैसे हमारे रिलेटिव्स और एल्डरली हमको पैसे देते हैं। तो चाइनीज़ न्यू ईयर पे स्पेशली वो लोग रेड एनवेलप में मनी डाल के देते हैं। तो मैं ना कल से क्रिप कर रही थी कि यार मुझे किसी ने रेड एनवेलप नहीं दिया और मुझे नहीं मिलेगा, बिकॉज मुझे कौन देगा यहाँ पे अभी। बट पता है क्या हुआ, मैं एक सुपरमार्केट गई, मैंने उनको बोला कि मुझे रेड एनवेलप खरीदना है, हैव टू गिव दैट एनवेलप टू अ क्लाइंट ऑफ माइन। तो उन्होंने पता है क्या किया, उनके पास एनवेलप्स रखे हुए थे, वो एक्चुअली फूड स्टोर था, तो दे वर नॉट सेलिंग एनवेलप। तो वो बंदा मुझसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे रेड एनवेलप चाहिए। उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो उसने रखे थे, उसने मुझे वो पूरा स्टैक दिया एंड ही डिडंट चार्ज मी फॉर इट। मैंने उसको इतना फोर्स किया कि यार पैसे ले लो, बट उसने नहीं लिए। सो मैं जितना क्रिप करी थी कि मुझे किसी ने रेड एनवेलप नहीं दिया, तो वो मेरा ड्रीम भी फुलफिल हो गया। इन शॉर्ट मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे बहुत प्यार मिलता है, एंड आई विल फॉर एवर बी indebted towards this love. So once I'm done with my meetings, I'm gonna go to Boogie Street to shop. कल मुझे टाइम नहीं मिला था बिकॉज ऑफिस में एक नहीं दो तीन एस्केलेशन आ गई थी और मैं हाफ वे थ्रू द मार्केट मुझे होटल आना पड़ा। बट आफ्टर द मीटिंग मैं बुगी स्ट्रीट जाऊंगी, फिर उसके बाद मेरी एक और मीटिंग है जो थोड़ी सी लेट है, तो वो सब खत्म करके कल मैं इंडिया जा रही हूँ और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। मेरी सिस्टर ने मुझे प्रॉमिस किया है कि जब मैं घर आऊँगी वो मेरे लिए मटर पनीर और आलू पूरी और बूंदी का रायता बना के रखेगी, तो मुझे उसके लिए बड़ी एक्साइटमेंट है। एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कल इंडिया जाने के लिए। एक हफ्ता हो गया यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा, बट अभी इंडिया की भी याद आ रही है। हाय एवरीवन, सो माय मीटिंग्स आर ओवर एंड ये आज मेरा लास्ट डे एंड नाइट है और मैं यहाँ पे मसाला डोसा खाने आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, तो इसके बाद मैं सीधा होटल जाने वाली हूँ। हाय एवरीवन, सो मैं हूँ चांगी एयरपोर्ट पे। मैं वापस अभी इंडिया जा रही हूँ। मेरे सारे मीटिंग्स ख़त्म हो गए हैं। काफ़ी टायरिंग शेड्यूल था बिकॉज मीटिंग्स लेना थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है बिकॉज इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड यू हैव टू टॉक अ लॉट, यू हैव टू लिसन अ लॉट। बट मुझे सिंगापुर, जैसे मैंने पहले बताया था, सिंगापुर से मेरा थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट भी है क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना एविएशन करियर, इंटरनेशनल एविएशन करियर स्टार्ट किया था और अभी मैं इंडिया जाने के लिए भी एक्साइटेड हूँ। मेरी सिस्टर ने एज आई सेड यस्टरडे मुझे प्रॉमिस किया है वो मुझे मेरे लिए घर का खाना बनाने वाली है और अपनी कंट्री जाके थोड़ी फीलिंग तो अच्छी आती है, थोड़ी इमोशनल वाली फीलिंग आती है। बट आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू सी माई टीम बिकॉज आई मिस्ड ऑफिस ऑल्सो। घर की भी बहुत याद आ रही है बट ऑफिस की भी आ रही है थोड़ी सी याद बिकॉज मेरा ना मेरी टीम के साथ थोड़ा सा ना कनेक्ट हो गया है अभी लास्ट 1.5 ईयर में, और एक भी दिन अगर मैं अपनी टीम से बात नहीं करती तो थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगता है। ऑल्सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मीटिंग्स अटेंड करना एक बड़ी सही चीज़ होती है क्योंकि आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हो, स्पेशली अगर आप आईटी फील्ड से नहीं हो। तो मीटिंग्स अटेंड करने से आपको थोड़ा समझ में आता है कि हाउ द आईटी बिजनेस रन्स और चीज़ें कैसी होती हैं बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल आई हैव मेट ड्यूरिंग दिस ट्रिप। नेक्स्ट ब्लॉग होपफुली मैं अब या तो ऑफिस जाके बनाऊंगी या फिर जब मेरा यूएस और यूके एंड यूरोप वाला शेड्यूल स्टार्ट होगा मैं तब बनाऊंगी। Thank you everyone for all your love and support. If you have any feedback or any suggestion, please let me know in the comment section and do subscribe to my channel. Thank you.